दारू की बोतल लेकर के राण नचा रहे थे, वो भूल गए। जब पेपर में आउट हुआ था कि लाडला बिगड़ गया, ये रीडिंग हमें याद है। सैफई महोत्सव क्या इसीलिए इन्हें हमें मुख्यमंत्री बनाया था? हमने भी वोट दिया था इनको। ये तो कहते हैं हमने जितना 5 साल में किया योगी आदित्यनाथ उतना 25 साल में नहीं कर पाएंगे। तो सही है ये? 70 साल में तो जितना कांग्रेस ने किया उतना कोई नहीं कर पाएगा। गुलाम का गुलाम ही रह गया हिंदुस्तान, आज तक आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीर को आज़ाद किया तभी उसको गुलाम बनाने के लिए फिर से तवाइश कर रही है कांग्रेस सरकार हमारी। कांग्रेस के बारे में क्या कहें, कितनी बची है कांग्रेस देश में? कांग्रेस नेस्तनाबूद हो चुकी है और रह नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग जातिवाद पे नहीं जाएंगे। जो काम करेगा हम उसके लिए हैं, जो काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। काम कौन कर रहा है पंडित जी? काम तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हाँ। योगी के बारे में आप क्या कहेंगे? योगी के बारे में भी अभी इनको 5 वर्ष और रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए 5 वर्ष? इसलिए कि यहाँ का सुधार तभी होगा। हाँ। 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक तो जो पीछे वाला था वही पाट रहे हैं। हाँ। पीछे वाला जो कुछ छोड़ करके गया था वही पाट रहे। 5 वर्ष तो वही पाटने में लग गया। हाँ। अब आगे का जो करेंगे, एक 5 वर्ष का और उन्हें और समय दिया जाए, फिर आगे के बारे में भी वो सोचेंगे और करेंगे इसके बारे में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई है नहीं। अगर माना जाए तो भगवान का अवतार इन्हें भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान कहीं से आते नहीं हैं, हमारे आपके बीच में हैं। जो निष्पक्ष जांच कराता है, निष्पक्ष काम करता है, ऐसे आदमी को ही भगवान कहा जाता है। योगी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवाद और धर्म के नाम पर काम करते हैं। ये गलत काम है। योगी ने कभी जातिवाद नहीं किया। अगर जातिवाद करते तो उनकी बहन आज भी माला फूल बेच रहे, उसको करोड़ों रुपया दे दिए होते। तो जातिवाद परिवारवाद नहीं बाप है। मर गया, हाँ। दुनिया को छोड़ करके अपने बाप का कंधा देने के लिए जाते, लेकिन नहीं गए। उन्हें देश प्यारा है, हमें देश प्यारा है। सबसे पहले हमें देश चाहिए, देश के बाद हम हैं। मतलब योगी के दिमाग में परिवारवाद नहीं है? नहीं है। कौन है जो परिवारवाद करता है अपने प्रदेश में? ये तो कांग्रेस है और अखिलेश सरकार है कि बाप भी मुख्यमंत्री, हाँ, बेटा मुख्यमंत्री, फिर उनका बेटा मुख्यमंत्री। पेट में बच्चा पैदा होने वाला है, उसके नाम पे भी मुख्यमंत्री पद का रख दिया जाता है कि ये भी मुख्यमंत्री होगा। हम लोग गरीब घर का लड़का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? नहीं, वो नहीं हो सकता। और भी तो गरीब हैं यादव, क्या और नहीं है गरीब यादव? उनको क्यों नहीं बनाते हो चुन करके? हमें तकलीफ नहीं है। कोई यादव है, यादव के अपने घर का कर रहे हैं, और भी तो यादव हैं उनसे शिक्षित हैं। क्या वही एक रह गए हैं? उनको क्यों नहीं बनाते? परिवारवाद है, समस्या परिवारवाद है। क्या अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते हैं 2022 में? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों पंडित जी? ऐसा ही जो कर रहे हैं, राम मंदिर के बारे में जितना बोला इन्होंने, वो सब कुछ मिला जुला करके इनके बस की बात नहीं है राज करना है। और हम लोग वोट नहीं देंगे। एक बात और सुन लीजिए कि जहाँ तक है वहाँ तक ब्राह्मण जहाँ रहेंगे वही पार्टी राज करेगी। दूसरी पार्टी कोई राज करने नहीं पाएगी। कर रहे हैं, कहते हैं ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणों को छोड़ रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, जगह जगह उनको गालियों से अपमानित किया जाता है। ऐसा क्यों? जहाँ इनका मोहल्ला देखो, जहाँ इनकी बस्ती देखो, वहाँ गंदगी भरपूर पड़ी है। क्या तुम इंसान हो? नहीं हो। तुम नहीं रहते हो। हमारे गांव में देखिए रास्ता बंद कर दिया है। रास्ते पे पशु बांधते हैं, रास्ते में पशु बांध रहे हैं। आएगा जाएगा कोई, कहाँ से रोड बना दी गई है, आएगा जाएगा कोई किधर से। आप मुझे थोड़ा धर्म, आप पंडित हैं, आप थोड़ा धर्म परिवर्तन के बारे में बताइए। जो हिंदू लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, अभी 1000 हिंदुओं ने धर्म बदल लिया, जो लोग इसके पीछे लगे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग बिकाऊ हैं, हमारे में भी बिकाऊ हैं, उनमें भी बिकाऊ हैं। जो कि बिके हुए हैं, उनको पैसे चाहिए। पैसे के लिए हर कोई मजबूर है, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। क्या धर्म छोड़ना पैसे के लिए सही है? हाँ, नहीं, सही नहीं है। हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हम तो अपने ही जगह पे हैं। हम भी मजबूर हैं। आज हम गाड़ी ले लिए हैं, चलते हैं, किसी तरह से भगवान ने दिया। कल हम भी भीख मांगते थे गाँव में, लोगों की मजदूरी करते थे। मुसहर 300 रुपये में बोझ ढोता था, मैं 50 रुपये में बोझ ढोता था। एक मुसहर 300 रुपये में बोझ ढोता था और मैं 50 रुपये में बोझ ढोता था दिन भर। मैं वो शख्स हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं हटा अपनी जगह से? झुकना नहीं है हमको, झुकना नहीं, हम झुकते नहीं हैं। किसी को नहीं झुकना चाहिए, किसी को भी नहीं झुकना चाहिए। हमें धर्म परिवर्तन करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। 4 दिन के बाद फिर वही होगा। क्या कर रहे हैं? जिसको माँ कहते हैं उसी को बेच रहे हैं।
हलाला करा के उसको बेच नहीं रहे हैं। सही बात। क्या यही है? हम जिससे पैदा हुए उसी के साथ ही करें। जानवर जैसा कर्तव्य कर रहे हैं, जानवर भी जिससे पैदा होता है उसी के ऊपर चढ़ता है, वही कर्म ये लोग करा रहे हैं। क्या है ये सब? ऐसे धर्म में हमें जाना नहीं है। मैं गायत्री परिवार से हूँ। क्या कहेंगे हिंदू धर्म के बारे में आप? हिंदू धर्म के बारे में, हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। रही बात है कि लुच्चे लफंगे तो हर जात में हैं, हर घर में हैं। आज हर घर में रावण बसा हुआ है और रावण जो है सबका सत्यानाश कर रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा के बारे में बताइए, क्या कुछ काम हुआ है? सुषमा पटेल यहाँ की विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हमें ब्राह्मणों ने वोट ही नहीं दिया, उनके बारे में हम क्या करेंगे। सुषमा पटेल ने सीधे ही कहा था कि ब्राह्मणों ने हमें वोट नहीं दिया, उनके बारे में ठीक है। तो ब्राह्मणों शकल भी नहीं देखा है उनकी। आती हैं कभी इलाके कभी में? नहीं आती, शकल भी नहीं देखा है। 5 वर्ष पूरा हो गया, शकल भी नहीं देखा। अब वोट का टाइम है तो उन्होंने दौरा शुरू कर दिया सुषमा पटेल ने। अभी भी नहीं आई है मुराव गांव के अंदर। ये रोड देख रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ। क्या इसके बारे में उन लोगों ने सोचा? लेकिन रही बात बिल्ली बांट, विधायक का काम था इसके बारे में सोचना। बंदर बांट हुआ। जयेश भाई, अज्जू भैया लड़ गए और सीमा, ये दोनों लड़ करके मर गए। दो के दोनों कुत्ते के कुत्ते ही रह गए और खा करके बंदर चल दिया। तो बंदर तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वो भी कभी शकल दिखाए, यहाँ आए नहीं कभी? कभी नहीं आए हैं। तो कोई है यहाँ एक नेता, क्षेत्रीय नेता कोई है बादशाहपुर विधानसभा में? कोई नहीं है। क्षेत्रीय नेता कोई नहीं, काम करने वाले कोई नहीं है। कोई दिखाई दें, काम करने वाला नेता अभी इस हाल में कोई नहीं है। हाँ। किस तरह के नेता की ज़रूरत है बादशाहपुर विधानसभा को? ऐसे नेता की ज़रूरत है जो गांव-गांव जा कर के, हर गांव में जाए और वहां जा कर के लोगों की समस्याएं पूछे। जात बिरादरी से ऊपर उठ के? जात बिरादरी से का नाम ही नहीं है इसमें। हाँ। कोई भी जात को हो, किसी भी कास्ट को हो, इससे हमको मतलब नहीं है। हाँ। हर आदमी से मिलना है और उनकी समस्याओं को पूछना है। हाँ। और उसके अनुसार उनको काम करना है। हाँ। हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सबसे मिले, जात बिरादरी की बात नहीं है। हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं, 5-5 राशन कार्ड पड़े हुए हैं। लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में है, घर में एसी चल रही है, ट्रक है, लेकिन उनके पास उनको राशन कार्ड चाहिए। हमारा 5 यूनिट है, 5 में से 3 यूनिट बनाया गया है, 15 किलो राशन मिलता है। तब भी आप योगी से खुश हैं? हम खुश हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं वो। ये तो यहाँ के कर्मचारी लोग कर रहे हैं ना। अभी तो कल मिले इंस्पेक्टर से, कल वीडियो से मिले। इसी पेंशन के बारे में कहा, बोले जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक आपकी पेंशन बनेगी नहीं। क्यों? उनका कायदा है। किसी को मार के फिर आपको पेंशन दिया जाएगा? हाँ, जब तक कोई मरेगा नहीं, कोई पेंशन वाला पेंशन धारक कोई मरेगा तब हमारी उसकी जगह पर हमारा नाम ज्वाइंट किया जाएगा। कल अभी वीडियो ने कहा, यहीं आए थे, SDM साहब आए थे, उसके साथ में सब आए थे। पंडित जी ये बताइए हमें, पिछले 70 सालों में, हाँ, आप तो देख रहे होंगे काफ़ी वक्त, आपका काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है इस दुनिया में, तो थोड़ा ये बताइए पिछले 70 सालों में कितना कुछ बदला है गाँव में? पहले से बहुत कुछ बदल गया है और बदलाव हो ही रहा है। लेकिन रही बात की, अभी भी जिनके पास पैसा है उन्हीं का काम हो रहा है। जो गरीब हैं बेचारे परेशान हैं, गरीबों के लिए कोई देख रेख नहीं है। और यही जानने के लिए कोई भी विधायक होता है, सांसद होता है, इन लोगों को आना चाहिए। लेकिन ये लोग कभी घूम करके आते नहीं। जौनपुर ज़िला एक ऐसा पिछड़ा हुआ ज़िला है पूरे भारत में। संसार में अगर कोई देश है तो सबसे पिछड़ा हुआ भारत। सबसे ज़्यादा IAS PCS जौनपुर से निकलते हैं। तब ये हालत है जौनपुर की। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश को ही चकला बाजार बना दिया है इन लोगों ने। कौन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से? सभी थे, जितने भी गए हैं उत्तर प्रदेश से ही गए हैं, बाकी कहीं से कोई हुआ नहीं है। क्योंकि आज तक घूम करके देखा उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। यहाँ से उठा करके ले गए गुजरात में, सब कुछ डाल दिया। यहाँ के बारे में सोचा, यहाँ ज़मीन नहीं थी यहाँ काम ही नहीं करना, डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं। अच्छा, आप मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? उनका काम जो है अच्छा है। हाँ। और क्या बताएंगे मोदी जी के बारे में? क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में? व्यक्तित्व भी अच्छा है उनका। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे तो जो जलते हैं, खिलाफ पार्टी वाले कुछ भी बोलेंगे,
हमें नरेंद्र मोदी से जातिवाद का नहीं लेना देना है। हम ब्राह्मण हैं, नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है। लेकिन रही बात की जो देश की तरफ, सबसे पहली राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? ये शायद 7 जन्म लेने के बाद टक्कर देने की कोशिश करेंगे ये राहुल गांधी। हाँ, वो तो कह रहे हैं अगली बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो प्रधानमंत्री पहले से ही बन चुके हैं, पैदा नहीं हुए थे जब से। कैसे? पप्पू है ना, उनका नाम है पप्पू रख दिया गया है। जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जिस प्रधानमंत्री पद के लिए तुम लड़ रहे हो, उसी प्रधानमंत्री को कुर्सी के लिए गाली दे रहे हो। तुम देश के लिए कर क्या सकते हो? जिस कुर्सी के लिए तुम लड़ रहे हो कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, उसी कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को तुम गाली दे रहे हो। तुम अपने आप को गाली नहीं दे रहे हो। कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती? नहीं करेगी, कभी नहीं होगा। कारण इसके पीछे उसका जातिवाद, और पप्पू जब तक रहेगा, सोनिया जब तक रहेगी तब तक नहीं होगा। ये लोग घर में बैठ करके भाषण देते हैं, घर में बैठ करके भाषण देने से नहीं होगा। अगर किसान अगर घर में बैठ करके और कॉपी किताब लेकर के उसके ऊपर हल चलाए तो उसके घर में खाना नहीं जाएगा। अगर वो खेतों में हल चलाएगा तो उसके घर में खाना जाएगा। तो अपने घर में बैठ करके कलम चला रहे हैं, अपने घर में बैठने से नहीं है। भैंस का दूध पीना है तो भैंस बनो। गरीबों के बारे में क्या कहेंगे? गरीबों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं इन लोगों ने कभी। हम भी तो गरीब थी चले आए हैं, 65 वर्ष की उम्र हो गई, बहुत कुछ देखा है। लगता है बदलेगा देश प्रदेश? बदलेगा, 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 लेकिन धीरे धीरे। कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है। एक का एक करने का मतलब है हिटलर शाही जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन कोई रहेगा नहीं। तो हिटलर शाही नहीं करना है, धीरे धीरे हर काम करना है।